प्रिय विद्यार्थियों, मैं मधु दरगढ़े, सह आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा में कार्यरत हूँ। आज मैं आपको विनियोग गुणक भाग 2 के बारे में जानकारी दूंगी। तो आज मैं आपको विनियोग गुणक की बीजगणितीय उत्पत्ति या उसके डेरिवेशन के बारे में जानकारी दूंगी। तो गुणक का जो सूत्र है ये है k = 1/1 - MPC या k = 1/1 - b के बराबर, या हम इसे यूँ भी कह सकते हैं कि k बराबर 1/MPS के, क्योंकि आपको पहले बताया था कि 1 - MPC बराबर होता है MPS के, या k = 1/S के। तो इस समीकरण में k है निवेश गुणक, b है MPC अर्थात मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति, और S है MPS अर्थात मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव अर्थात बचत की सीमांत प्रवृत्ति। तो ये जो गुणक का सूत्र है हमने किस प्रकार से निकाला है, तो एक द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में गुणक की उत्पत्ति हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो हमारा समीकरण है दो क्षेत्र के अंतर्गत y = C + I। C का मतलब है कंजम्पशन अर्थात उपभोग, I का मतलब है इन्वेस्टमेंट अर्थात विनियोग। तो हमने यहाँ दो क्षेत्र लिए हैं, एक है परिवार और दूसरा है उद्योग। परिवार के द्वारा उपभोग किया जाता है और उद्योगों के द्वारा विनियोग किया जाता है। तो इन दो क्षेत्र के अंतर्गत इसका डेरिवेशन किस प्रकार से है तो वह हम लेंगे आज। तो y बराबर है C + I के, और जैसा कि आप जानते हैं कि C बराबर होता है BY के, तो y = BY + I, क्योंकि उपभोग आय का वह भाग है जो उपभोग पर व्यय किया जाता है। तो C बराबर होता है BY के, और ये C का मान हमने इस समीकरण में लिखा है, जहाँ B का मतलब है MPC अर्थात मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम अर्थात उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति। तो ये जो समीकरण हमने अभी निकाला y = BY + I, इसको हम डेल्टा के रूप में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा डेल्टा y = B डेल्टा y + डेल्टा I के। अगले बार हम क्या करेंगे कि जो B डेल्टा y है इसको दूसरी तरफ ले आएंगे, तो ये समीकरण हो जाएगा डेल्टा y - B डेल्टा y = डेल्टा I के। तो कॉमन आ जाएगा डेल्टा y, तो अंदर कोष्ठक में रहेगा 1 - B = डेल्टा I के, या डेल्टा y = डेल्टा I/1 - B के, या डेल्टा y/डेल्टा I = 1/1 - B के। तो इस तरह से जो k है अर्थात गुणक है, इसका मान हमारे पास में आया 1/1 - B के बराबर। तो डेल्टा y/डेल्टा I k होता है जो निवेश में परिवर्तन के फलस्वरूप आय में परिवर्तन का अनुपात है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ये आपको बताया कि जो गुणक है k ये बराबर है 1/1 - B के। बचत की सीमांत प्रवृत्ति के रूप में गुणक का अंकीय मूल्य MPS का व्युत्क्रम होगा। तो k बराबर है 1/1 - MPC जो कि बराबर है 1/MP/S के, जो कि बराबर है 1/S के, क्योंकि 1 - MPC बराबर MPS के होता है। तो ये थी गुणक की बीजगणितीय उत्पत्ति। इसके बाद हम लेंगे गुणक की प्रक्रिया या गुणक का कार्यकरण। तो गुणक की धारणा निवेश में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप उपभोग व्यय के प्रभाव के माध्यम से आय में होने वाले कई गुना परिवर्तन की व्याख्या करती है। गुणक आगे तथा पीछे दोनों दिशाओं में क्रिया करता है। जब निवेश में वृद्धि के कारण आय में भी कई गुना वृद्धि होती है तो गुणक आगे की ओर या फॉरवर्ड क्रिया करता है, जबकि इसके विपरीत निवेश में कमी होने के परिणाम स्वरूप आय में कई गुना कमी हो जाती है, तो इसे गुणक की पीछे की क्रिया या बैकवर्ड एक्शन कहा जाता है। तो इस तरह से गुणक आगे तथा पीछे दोनों दिशाओं में क्रिया करता है। तो निवेश में वृद्धि के कारण आय में वृद्धि होती है तो हम ये कहेंगे कि गुणक आगे कार्य कर रहा है, फॉरवर्ड क्रिया कर रहा है। और इसके विपरीत अगर निवेश में कमी के कारण
आय में भी कमी हो जाती है तो हम ये कहेंगे कि गुणक पीछे की ओर क्रिया कर रहा है। तो निवेश में परिवर्तन के कारण आय में होने वाले परिवर्तन की व्याख्या दो प्रकार की स्थितियों में की जा सकती है। पहला है समक्षणिक स्थैतिक या तार्किक गुणक विश्लेषण और दूसरा है कालयुक्त गत्यात्मक या क्रमिक गुणक विश्लेषण। तो इन दोनों को हम एक एक करके लेंगे। तो पहले हम लेते हैं समक्षणिक स्थैतिक या तार्किक गुणक विश्लेषण, जिसे हम कहते हैं साइमल्टेनियस स्टैटिक और लॉजिकल मल्टीप्लायर एनालिसिस, जिसे संक्षेप में कई बार हम स्थैतिक गुणक कह देते हैं। तो यह विश्लेषण इस मान्यता पर आधारित है कि अर्थव्यवस्था में जो ही निवेश में परिवर्तन किया जाता है त्यों ही तत्काल कुल उपभोग व्यय, कुल उत्पादन तथा कुल आय में एक साथ परिवर्तन होता है। तो ये है स्थैतिक गुणक, जिसे एक आप उदाहरण से समझ सकते हैं कि इधर से अपन ने बटन दबाया, इधर रोशनी हो गई, अर्थात जैसे स्विच ऑन किया लाइट ऑन हो गई। ठीक इसी तरह से हम यहाँ ये देखते हैं कि जैसे ही निवेश में परिवर्तन किया तत्काल आय में परिवर्तन हो गया, इसमें कोई समय लगा ही नहीं, तुरंत कार्य हो गया और इसे हम कहते हैं स्थैतिक गुणक। तो कुल स्वायत्त निवेश में प्रारंभिक परिवर्तन तथा उसके द्वारा कुल आय में परिवर्तन के बीच कोई समय अंतराल नहीं होता, अर्थात अर्थव्यवस्था में कुल स्वायत्त निवेश तथा कुल साम्य आय में एक साथ तत्काल बिना किसी समय अंतराल के परिवर्तन होता है। तो इसका समीकरण है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई इजिकल टू के, या डेल्टा वाई इजिकल टू के इंटू डेल्टा आई, या डेल्टा वाई इजिकल टू 1/1 माइनस एम पी सी इंटू डेल्टा आई के, जहाँ बी है एम पी सी के बराबर। तो ये हो जाएगा डेल्टा वाई इजिकल टू 1/1 माइनस बी इंटू डेल्टा आई, क्योंकि अभी हमने देखा था कि जो के है गुणक है ये बराबर होता है 1/1 माइनस बी के। तो ये डेल्टा वाई बराबर हो जाएगा 1/MP/s इंटू डेल्टा आई के। तो अतः गुणक का अंकीय मूल्य ज्ञात होने पर स्वायत्त निवेश में होने वाले परिवर्तन के परिणाम स्वरूप आय में होने वाला कई गुना परिवर्तन अर्थात डेल्टा वाई तत्काल ज्ञात करना सरल है। एमपीसी या एमपीएस दी होने पर भी आय में परिवर्तन डेल्टा वाई ज्ञात किया जा सकता है। तो सीधी सी बात यह है कि अगर हमारे पास में गुणक अर्थात के का मान ज्ञात है, डेल्टा आई का मान ज्ञात है, तो हम डेल्टा वाई अर्थात आय में परिवर्तन ज्ञात कर सकते हैं। और इसी तरह से यदि हमारे पास एमपीसी या एमपीएस का मूल्य ज्ञात है और डेल्टा आई अर्थात विनियोग में परिवर्तन का मूल्य ज्ञात है, तो इसके आधार पर भी हम डेल्टा वाई अर्थात आय में परिवर्तन को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण इस प्रकार से है, उदाहरण है एमपीसी इजिकल टू 0.8, स्वायत्त निवेश में वृद्धि की राशि है डेल्टा आई इजिकल टू 100 करोड़ रुपए। आय में परिवर्तन का सूत्र है डेल्टा वाई इजिकल टू 1/1 माइनस एम पी सी इंटू डेल्टा आई के। तो डेल्टा वाई बराबर है 1/1 माइनस 0.8 इंटू 100। तो इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 1/0.2 इंटू 100। आगे दशमलव हटाते हैं तो 10 ऊपर आएगा, 2 नीचे रहेगा इंटू 100, और इसको हल करते हैं तो ये आ जाएगा 500 करोड़ रुपए। अतः कुल स्वायत्त निवेश में 100 करोड़ रुपए की वृद्धि होने पर कुल आय में परिवर्तन डेल्टा वाई 500 करोड़ रुपए होगा। तो इस तरह से यहाँ पर एमपीसी ज्ञात थी, डेल्टा आई ज्ञात था, तो उसके आधार पर हमने डेल्टा वाई ज्ञात किया है। और इसे हम डायग्राम के रूप में भी इस तरह से दिखा सकते हैं। तो इसका डायग्राम इस तरह से है
समक्षणिक स्थैतिक या तार्किक गुणक का रेखा चित्र द्वारा निरूपण। तो ये जो डायग्राम है इसमें हमने क्षैतिज अक्ष पर ली है कुल आय अर्थात वाई, और जो लंबवत अक्ष है उस पर हमने लिया है कुल उपभोग व कुल निवेश। इसमें 45 डिग्री की ये जो रेखा है इसकी विशेष बात यह है कि जितनी दूरी लंबवत अक्ष पर होती है उतनी ही दूरी क्षैतिज अक्ष पर होती है, अर्थात जितना कुल आय होगा उतना ही कुल उपभोग और कुल निवेश होगा। अर्थात 45 डिग्री रेखा के प्रत्येक बिंदु पर y = c+i होगा, और इसे हम कुल पूर्ति फलन भी कह सकते हैं। और जो मांग फलन रेखा है ये है यहाँ पर c+i रेखा। तो c+i रेखा जो मांग फलन रेखा है इस 45 डिग्री रेखा को a बिंदु पर काटती है, तो प्रारंभिक संतुलन का बिंदु है a, और इस संतुलन a बिंदु पर कुल आय है OY0 के। अब अगर विनियोग में परिवर्तन डेल्टा i से होता है तो जो मांग फलन है ये शिफ्ट होकर के c+i+Δi हो जाता है। तो ये नया मांग फलन पूर्ति फलन को अर्थात 45 डिग्री रेखा को b बिंदु पर काटता है। तो नया संतुलन का बिंदु है b, और यहाँ कुल आय है OY1 के। तो इस तरह से विनियोग में परिवर्तन है डेल्टा i, और इसकी वजह से आय में परिवर्तन है y0 y1 के बराबर या डेल्टा y के बराबर। तो ये जो अनुपात है डेल्टा y और डेल्टा i का, ये अनुपात गुणक कहलाता है। तो MPC स्थिर रहते हुए स्वायत्त निवेश की मात्रा में वृद्धि डेल्टा i के तुल्य होने पर नई c+i+Δi रेखा 45 डिग्री रेखा को नए संतुलन बिंदु B पर काटती है, जहां आय का नया स्तर y1 है। अतः डेल्टा i के परिणाम स्वरूप आय में वृद्धि डेल्टा y के बराबर है। तो ये है रेखा चित्र द्वारा निरूपण।